यासर, आप बताइएगा, जिस तरह से वो वफाकी वज़ीर इत्तलात तस्करा कर रहे थे कंटेनर का कि खुद आग लगाई गई है पीटीए की जानिब से और उसमें कुछ दस्तावेजात भी मौजूद थे। देखिए, मैं भी उसी कंटेनर के पास मौजूद हूं जिसको आग लगाई गई है और ये चाइना चौक के मकाम पर मौजूद है। मुकम्मल जल चुका है ये कंटेनर और इसके नीचे जो डॉक्यूमेंट्स जिनका तज़किरा किया गया है कि कुछ पेपर थे जिनके ऊपर तमाम प्लानिंग जो है वो की गई थी और ये उसके ऊपर लिखा गया था और बताया गया था कि किसके पास क्या चीज होगी, कौन किस तरह से कैसे इस एहतजाज में शरीक होगा और कौन आगे जाके जो मुकाबला होगा पुलिस के साथ वो कौन करेगा। तो तमाम तर चीजें जो है वो जला दी गई हैं। इसके साथ साथ अभी जो वफाकी वजीर दाखिला है उन्होंने दौरा किया है इस तमाम जगह का और चाइना चौक के अंदर उन्होंने विजिट किया है और इसी तरह से खैबर चौक तक, खैबर प्लाजा का जो चौक बनता है वहां तक उन्होंने विजिट किया है और विजिट करने के बाद तमाम सूरत हाल का जायजा लिया है। मैं आपको बताऊं, चूंकि ये डी चौक से टू वर्ल्ड इस वक्त मैं खुद तमाम चीजें जो इस वक्त देख रहा हूँ, गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं और चाइना चौक के मकाम से इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ और कारकुनान जो है वो अपनी गाड़ियां छोड़कर यहाँ से फरार हो गए हैं। कंटेनर भी यहीं पर जला हुआ है। जो कोचेस लाई गई थी जिनमें कारकुनान को लाया गया था, ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पर टूट फूट का शिकार दिखाई देती हैं। कुछ मोटरसाइकिलें हैं जिनको आग लगाई गई है। इसी तरह से जो मेट्रो स्टेशन का जो जंगला है यहाँ पर लगा हुआ, ये जंगले मुझे टूटे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनको तोड़ा गया है, इनको नुकसान पहुंचाया गया है। मेट्रो स्टेशन के अंदर लगे हुए जो पौधे हैं इनको नुकसान पहुंचाया गया है। इन झाड़ियों को आग लगाया गया है आंसू गैस की शेलिंग से बचने के लिए। तो ये वो तमाम तर चीजें हैं जिसका अभी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने जो मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर है उनको ये हदायत जारी की है कि आप ये तमाम तर जो नुकसानात हैं इस डी चौक से लेके खैबर प्लाजे तक, आप इन तमाम चीजों का जो नुकसान हुआ है इनको नोट करेंगे और ये एक रिपोर्ट जो है तफसीली वो वजारत दाखिला वजीर दाखिला को भी पेश की जाएगी और बताया जाएगा कि इन कारकुनान की जानिब से जो आए थे इस एहतजाज में शरीक हुए थे उन्होंने क्या क्या नुकसान पहुंचाया, उसका भी तखमीना भी लगाया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। अभी तमाम तर जो गाड़ियां हैं इनको शिफ्ट किया जाना है यहाँ से और शिफ्टिंग का अमल जो है वो 0 पॉइंट के ऊपर जो गाड़ियां मौजूद थी वो तो हमें दिखाई दिया कि वहां पर जो गाड़ियां हैं वो मुतलका थानों में शिफ्ट की जा रही हैं। लेकिन दोनों इतराफ में डी चौक से जो ये रोड है मेन मरकजी रोड कहलाता है, ब्लू एरिया का डबल रोड, इसके ऊपर दोनों इतराफ में गाड़ियां मौजूद हैं, बसेस मौजूद हैं, कोचेस मौजूद हैं जिनके शीशे वगैरह टूटे हैं, नुकसान पहुंचा है इन गाड़ियों को। और अब चूंकि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से भी ये बताया जा चुका है कि रोड जो है वो उनकी कोशिश की जाएगी कि आज ही रोड्स को क्लियर किया जाए और इसी तरह से जो रोड्स रह जाएंगे, बंद रह जाएंगे, उनको सुबह तक जो है वो क्लियर किया जाएगा। और इस वक्त क्रेन जो है वो जो मेन चौक बनता है जहां पर ये एहतजाज हुआ था, जो खैबर प्लाजा के करीब जो ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था, उस चौक के ऊपर इस वक्त नजर आ रहा है कि पुलिस की भारी नफरी तैनात है। कंटेनर जो हैं उनको उठाने के लिए क्रेन जो है वो इस वक्त मूव की जा रही है इस डी चौक की जानिब, इसको ओपन किया जा सके। और इसके साथ साथ जो ब्लू एरिया के अंदर गाड़ियां मैं देख सकता हूं जो टूटी हुई है, ये ताजरों की गाड़ियां गालबन लगती हैं या प्राइवेट ऑफिस की गाड़ियां हैं जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जो अपने दफातर के बाहर खड़ी कर कर चले गए थे। क्योंकि मरकज मुकम्मल तौर पर बंद करवा लिया गया था, तो उसके बाद ये जो बज़ाहिर चीजें हैं, जो नुकसान है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है। गाड़ियों को कारकुनान की जानिब से नुकसान भी पहुंचाया गया है और इसी तरह से पुलिस की भारी नफरी जो है वो अभी भी तैनात है। और ये अब जो के ऑपरेशन है, जिस तरह से श्रीनगर हाईवे पर गिरफ्तारियां हुई, अब अता तारा ने भी विजिट किया है इस तमाम तर जगह का जो क्लियर करवाया गया है रूट।
और उन्होंने भी यही बताया कि किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो मौजूद हैं, कैसे गाड़ियां छोड़कर जो है वो कारकुनान भागे हैं। और पुलिस जो है वो इस वक्त रिकवरी जो है गाड़ियों की करती हुई दिखाई दे रही है। तमाम तर गाड़ियां जो हैं इनको रिकवर किया जाना है। इसके बाद एक मरहला और भी शुरू होना है कि जो सीडीए का अमला है उनको बुलाया गया है कि वो आज रात में ये तमाम तर जो सफाई है, पथराव अब नजर आ रहा है कि रोड के ऊपर पत्थर हैं बहुत ज्यादा, और जिस तरह से ब्लॉक लगाए गए थे वो ब्लॉक तोड़े गए हैं, और जो अब ये तमाम तर चीजें जो है इनको हटाया जाएगा, यहाँ से सफाई की जाएगी। और जिस तरह मोहसिन नकवी वजीर दाखिला ने खुद भी बताया कि सुबह जब इस्लामाबाद के शहरी उठेंगे तो उनको बिल्कुल क्लियर मिलेगा ये इस्लामाबाद का सारा जो रोड जो बंद किया गया था। मोटरवे के हवाले से जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा तमाम रोड जो हैं वो अभी रात में ओपन कर दिए जाएंगे, जो रह जाएंगे उनको सुबह किया जाएगा, लेकिन अहम रोड जितने भी हैं उनको आज रात ही क्लियर किया जाएगा। उनके ऊपर से कंटेनर जो है उनको मूव कर दिया जाएगा। और ये बताया गया है कि सफाई का अमल भी जो है ये अभी ही शुरू हो जाएगा। जब इस्लामाबाद के शहरी जो इस वक्त सो रहे हैं, अपनी नींद पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो जब सुबह उठेंगे 3 दिन की जो टेंशन थी, इस्लामाबाद मुकम्मल सील था, रास्ते बंद थे, जो खाने पीने की अशिया का जो फुकदान है वो पैदा हो रहा था, सब्जियां जो है वो इस्लामाबाद में नहीं आ पा रही थी। बाजार जो इतवार बाजार लगता है वो चूंकि इतवार को 24 नवंबर थी तो इतवार बाजार जो है वो बंद रखे गए थे। तो जिन लोगों को मुश्किलात थी खाने पीने की अशिया के हवाले से भी, अब ये सुबह तमाम चीजें जो है इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो जाएंगी। और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ये बता कर गए हैं कि मंडी में जो चीजें नहीं आ सकी तो वो अब आज सुबह जो है वो मंडी में चीजें भी पहुंचेंगी, और कल से मामूल के मुताबिक जो तमाम मार्केटें हैं, बाजार हैं, ये ओपन हो जाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने स्कूल के हवाले से भी बात की कि स्कूल जो है वो भी ओपन हो जाएंगे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने ये बताया कि चूंकि सर्कुलेट किया जा चुका है कि कल स्कूलों में छुट्टी होगी तो दोबारा से नोटिफाई करना, और तो फिर इस वजह से मोहसिन नकवी ने भी कहा कि चले एक दिन की बच्चों के लिए छुट्टी और सही, लेकिन बाकी तमाम चीजें जो हैं इनको फौरी ठीक है। यासिर मलिक और अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।